ने कोटा स्थित डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मेंबरशिप ली है। डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में यदि आप जानना चाहें तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय बिजनेस यूनियन है। सबसे बड़ा आप जिसे कह सकते हैं कि एक मार्क है जो इंडिकेशन देता है कि ये बिजनेस की ऑथेंटिक यूनियन है। उसका DCCI कोटा के लिए क्या करेगा, क्या क्या प्रोजेक्ट है आपके टीम पर आने वाला है? DCCI का मेन उद्देश्य जो है वो सिर्फ व्यापारियों के हित के लिए है और व्यापारियों से ही पहले प्रदेश और देश के विकास के लिए है। हम देश और प्रदेश का विकास किस प्रकार से हो सकते हैं उसके बारे में गवर्नमेंट के साथ में अपने सारे आइडियाज़ शेयर करते हैं। किस चीज़ से क्या पोटेंशियल कोटा में है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कोटा का भी विकास हो और उस कारण से जो कोटा में उपलब्ध है उसकी वजह से कोटा का भी विकास हो। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। सरकार, स्थानीय प्रशासन और देश की केंद्रीय मंत्रालय उनके साथ में हमारा पूरा रचनात्मक तालमेल रहता है। आपका नाम बताएं? मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं लगभग पिछले 2 टर्म से यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ। 2 साल हो जाएंगे मुझे। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपका ध्यान से सुनिएगा। गोविंद की शुरुआत क्या थी? मैं जेके में था और आपके पिताश्री का एक बीमारी की वजह से युवावस्था में 42 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। तब से गोविंद जी ने उसके बाद जेके ज्वाइन किया और हम कम से कम 7-8 साल तक साथ रहे। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने यहाँ आकर के आपसे मिलूं, अपनी बात भी कहूँ। मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि देखिए 15 लाख की आबादी का ये शहर, और कोई भी शहर तभी पनप सकता है जब उसमें आर्थिक एक्टिविटीज़ हो, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी तभी आ पाएगी तब आर्थिक क्रियाकलाप हों। अदरवाइज बड़े शहर फ्लोरिश तभी होंगे तब प्रोग्रेसिव आर्थिक एक्टिविटीज हों, और धीरे धीरे डिमिनिश होती है तो शरीर की इतनी आबादी, वो शहर की इतनी आबादी सस्टेन नहीं कर पाती है। ये एक जीवंत शहर है। पहले कभी इंडस्ट्रीज होती थी, उसके बाद इंडस्ट्रीज का धीरे धीरे रिसेशन आया, कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ से चली गई, नेशनल लेवल की थी, कुछ यहाँ बाहर से काफ़ी लोग आए, लेबर भी काफ़ी थी, स्किल्ड पर्सन भी काफ़ी थे। कोटा में फिर संघर्ष किया और फिर अपने आप को दोबारा उभारा। अलग अलग समय अलग अलग ट्रेंड रहे, लेकिन यहाँ के लोगों की जीवंतता और यहाँ के लोगों की कर्मठता उसी का ही नतीजा है कि आज भी कोटा फिर से दोबारा खड़ा हुआ। और पिछले कुछ दिनों थोड़ा बहुत क्राइसिस महसूस कर रहे हैं फाइनेंशियली, लेकिन जिस तरह से प्रयास सभी लोग मिल करके कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिल करके दोबारा से कोटा को उसी तरह एक फ्लोरिशिंग एक शहर बनाएंगे, और एक नहीं बल्कि कई एवेन्यूज जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, एक हब यहाँ दोबारा से बनेगा, जो कि हर व्यक्ति जो यहाँ का बाशिंदा है उसकी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी पोटेंशियल के अनुसार हर आदमी उसमें अपना सहभागी भी होगा और अपनी जीविकोपार्जन भी करेगा। तो मैं आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी इस तरह से मिलकर के एक मंच पर अपने विचार साझा करके और भविष्य की जो रूपरेखा बना रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से बधाई भी देता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं। देखिए, मैं जो कि पुलिस विभाग में हूं और मैं इस मंच का इस्तेमाल करके अपनी बात आप नियत समय में हो, इसकी योजना क्या है, कुल मिलाकर नक्शा क्या है, कब इसका निर्माण प्रारंभ होना है, कब इसका निर्माण पूर्ण होना है, और जिस जिस तरह के सहयोग आपने अपेक्षाएं की हैं
यहाँ के हमारे MLA MPs उनके माध्यम से भी और भी वृहद उद्योगों के माध्यम से, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे कैरियर एलन इंस्टीट्यूट की तरफ से, जैसा आपने कहा उस दिशा में अपने परिवार में चर्चा करके मुझे आपने यहाँ बुलाया। मेरा पहला अवसर है कि औपचारिक रूप से मैं आपकी बैठक में आया और आपने संरक्षक बना दिया मुझे। संरक्षक तो उससे बनाया जाता है जिसके पास इस तरह का बड़ा अनुभव होता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि आप सबके बीच में आकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपसे सीख कर ही हमारे सिखाने की दिशा में जो हमारा व्यवसाय है उसमें हम कुछ ना कुछ और अच्छा कर पाते हैं। सिर्फ एक एकेडमिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से इस संस्थान को नहीं चलाएं, अभी तो आप सब लोगों के माध्यम से जो अनुभव है, आप सब लोगों के माध्यम से जो स्किल्स हैं, जो गुण हैं, उनका भी बीजारोपण प्रत्यारोपण हम करें ताकि आने वाली पीढ़ी में एक अच्छी दिशा में हम कुछ प्रयास करते रहें। मैं अपनी वाणी को ये कहते विराम देता हूँ कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी कार्यकारिणी के लिए और इस संस्था के लिए जो आने वाले समय में कोटा के विकास और कोटा की समस्याओं के निराकरण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। हमारी भूमिका जैसी आप कहेंगे निश्चित रूप से हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मंचासीन अधिकारी से सब लोग मैं आप सभी को बता नए मेंबर्स को कि ये जो हमारा चेंबर है इस वर्ष इसको 52 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और ये कोटा का सबसे पुराना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ये राजस्थान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से एफिलिएटेड है। हम 300 से ज़्यादा संस्थाओं से और 25 से ज़्यादा ग्लोबल एपेक्स चेंबर से एफिलिएटेड हैं। चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे स्पोर्ट्स हो, हम सभी जगह अपना योगदान देते हैं। इसमें सॉल्यूशन चाहिए वो सब आप रेलवे बोर्ड भेज सकते हो, वहाँ से अनुमोदन पे आप प्रयास कर सकते हैं इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो मैं आप सबको बस यही बोलना चाहता हूँ और आप सबका बहुत स्वागत है। अगर कभी भी आप रेलवे की तरफ से किसी की आपको अपेक्षा है या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगेन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको इस एजुकेशन के लिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू।